दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऊंची पेंशन के आवेदन करने के लिए जो पोर्टल इस्तेमाल में लाया जा रहा है उसमें कई दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सा डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ट्विटर पर शिकायतों का अंबार लग गया है। जैसे कि पुरानी वेतन वृद्धि का डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है। ऐसी बहुत सी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं जिससे लाभार्थियों को खासा दिक्कत हो रही है। और ये पोर्टल ईपीएफओ से संबंधित है। जो लोग ईपीएफओ के माध्यम से पेंशन में बढ़ोतरी के लिए आवेदन दे रहे हैं उनके लिए। दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं तो वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों पर अभी तक सरकार ने कोई खासा विचार नहीं किया है। जो भूतपूर्व सैनिक है वो अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग कोनों में, अलग अलग देश के स्थानों में अपने अपने ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी तक 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के ऊपर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है कि देना है या नहीं देना है। पहले जो बात आई थी उसमें साफ मना कर दिया था कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर एक वित्तीय बोझ था कोरोना काल के दौरान। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट थी। अब इन टॉपिक से हटके थोड़ा सा एक नया टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज पर गौर करते हैं, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकता है या स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पर असर डाल सकता है। हो सकता है कि उनकी जो पढ़ाई करने की क्षमता है उसके ऊपर भी असर डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान तब करता है क्योंकि चीजों को आसान तरीके से किया जा सके, और खास करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देने के लिए करते हैं, ताकि उनका जो एफर्ट है वो कम लगे, मैन पावर कम लगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जल्दी डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उसमें बैलेंस किया जा सके। इसी कड़ी में जब आर्टिफिशियल जैसी चीजें आ जाती हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लीजिए आप कोई काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा करवा रहे हैं, जैसे कि कंपनी के प्रमोशन के लिए आपको कोई एड तैयार करना है या कोई कॉम्प्रिहेंसिव मैटर तैयार करना है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसको कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन ये चीज, ये टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेट तक सीमित रहे तो बेहतर है। अगर ये स्टूडेंट लाइफ में आ गया तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की मानसिक हालात से एक खिलवाड़ हो सकता है। उनकी जो पढ़ाई करने की क्षमता है, उनकी जो आईक्यू लेवल है, उसके ऊपर गहरा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर वो सब काम अपना होमवर्क से लेकर के अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो भी काम है, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाते हैं तो फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उनकी जो सोचने की क्षमता है उसमें गिरावट आती रहेगी। ऐसा हम दावे से नहीं कह रहे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस दोनों में फर्क है। क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीजों को तैयार करते हैं और उन्हीं चीजों को आप दूसरे के दिमाग से इस्तेमाल करके चीजों को तैयार करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेट तक सीमित रहे वो बेहतर है। अगर ये स्टूडेंट लाइफ में आ गया तो स्टूडेंट अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनकी मानसिक सेहत पर जरूर असर पड़ेगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेचुरल इंटेलिजेंस बढ़िया है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़िया है स्टूडेंट लाइफ के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।